हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल परमहंस आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में। क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर 2 का पार्ट फर्स्ट लेकर के आया हूँ, जो कि मेरे टोटल पेज नंबर 27 पर क्रिएट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मेरे इस जो चैप्टर 2 है इसका नाम स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता है। ठीक है, इस पर हम वैद्युत विभव की बात करेंगे। इसके पहले चैप्टर पर हमने वैद्युत आवेश पढ़ा था, अब इस चैप्टर पर हम वैद्युत विभव पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स सभी लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से देखें और नोट्स बनाएं, समझते जाएं, फेयर कॉपी पर नोट करते जाएं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे से पूरे चैप्टर को समझ जाएंगे। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 2 का जो पहला टॉपिक है वो है वैद्युत विभव, जिसको हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो देखिए, वैद्युत विभव वह राशि है जो दो बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। ठीक है, अब कैसे आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है, वैद्युत विभव कहलाती है। डेफिनेशन आप बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे, छोटी डेफिनेशन है लेकिन याद करने के साथ साथ इसको समझना भी जरूरी है। तो इसकी एक डेफिनेशन और है कि पहले आप चित्र को समझ लीजिए कि मान लेते हैं हमारे पास में एक ये बिंदु पर हमने एक प्लस क्यू आवेश लिया है और इसका जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस ए बिंदु तक है। ठीक है, अब इस बिंदु से अनंत दूरी पर, यानी कि डॉट डॉट हमने किया, यानी कि अनंत दूरी पर हम एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट की को लेते हैं और इस आवेश को हम इस के क्षेत्र तक लाते हैं। तो इस क्षेत्र तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है, यानी जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसको अनंत से इस बिंदु तक लाने में कार्य कैसे करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं मैं कि ये भी प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश है, और यानी कि ये दोनों क्या हो गए, सजातीय आवेश हो गए। अब जब दोनों सजातीय आवेश हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इसको इसके नजदीक लाने में हमको बल लगाना पड़ेगा, यानी कि हमको कार्य करना पड़ेगा। तो वही कार्य इसको करना पड़ रहा है। तो सीधी डिफिनेशन कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को, ये हमारा धनात्मक परीक्षण आवेश है, वैद्युत क्षेत्र से किसी बिंदु तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को, यानी कि हमको कितना कार्य करना पड़ रहा है उसके परिमाण को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। और जो है इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आ गया, डेफिनेशन है। अब देखिए, यदि धनात्मक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि इसको यहां से यहां तक लाने में जो हमारा कार्य है वो क्या है, W है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर W अपॉन क्यू नॉट होगा, यानी कि W अपॉन क्यू 0 होगा, और यही वैद्युत विभव का फार्मूला होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस फार्मूले को अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आपको इस फार्मूले से करने हैं। तो आपको बता दूं, अब इसके मात्रक की बात करते हैं। तो ये हमारा W क्या है, कार्य है, और कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, और ये आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका जो मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम, और इसका एक मात्रक और होता है SI मात्रक वोल्ट होता है। तो आपको इसका मात्रक भी पता चल गया। अब यदि इसकी विमा की बात करें तो विमा देखिए W
कार्य है, और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो हम अब इसकी विमा निकालेंगे। तो न्यूटन, न्यूटन यानी बल की विमा। तो स्टूडेंट्स बल की विमा होती है mLT-2, और ये दूरी विस्थापन मीटर, मीटर की विमा L, और ये कूलाम यानी कि क्या है, आवेश। और आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। तो धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक टी। तो जो इसकी विमा निकल के आई mLT-2 इंटू L अपॉन A इंटू टी। जब ए टी को ऊपर लाएंगे तो इनमें -1 हो जाएगा। तो देखिए ये T-2 यहाँ पर है, जब एक टी और ऊपर जाएगा तो -1 यानी कि हो जाएगा mL²T-3A-1। ये हो गई विद्युत विभव की विमा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका मात्रक वोल्ट। तो कभी कभी एग्जाम में वोल्ट की परिभाषा देने के लिए आ जाता है, तो हम वोल्ट की परिभाषा को कैसे प्रदर्शित करेंगे या कैसे लिखेंगे, इसको आइए समझते हैं। तो देखिए जो वोल्ट है, वोल्ट किसका मात्रक है, V = W/Q0 का। तो यदि हम यहाँ पर कार्य को 1 मान लें और Q को 1 मान लें तो क्या हो जाएगा, 1/1 कट के आएगा 1, यानी कि W/Q0 की वैल्यू आ गई 1 जूल प्रति कूलाम। तो ये जो V बराबर होगा क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अब आइए बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, यानी कि इसकी परिभाषा की। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी कि यदि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल प्रति कूलाम कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव का मान 1 वोल्ट होगा। स्टूडेंट्स ये वोल्ट की परिभाषा है, और कभी कभी एग्जाम पर वोल्ट की परिभाषा पूछ लेता है। इस दृष्टि से ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, और आप वोल्ट की परिभाषा को याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है, वोल्ट की परिभाषा है। और आपको बता दूं कि जो वैद्युत विभव होता है वो एक प्रकार की अदिश राशि होती है। ठीक है, तो वैद्युत जो विभव है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं वैद्युत विभवांतर। ठीक है, जैसा कि नाम वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स क्या होता है, अंतर, यानी कि विभव में अंतर। ठीक है, किन्हीं दो विभव के बीच में होने वाले अंतर को ही विभवांतर बोलते हैं। आप इसके नाम से इसकी डिफिनीशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास में एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। अब ये जो यहाँ पर इस पर भी कुछ विभव होगा और इस पर भी कुछ विभव है। ठीक है, यानी कि ये VA और VB हो गया। तो हम यदि कह दें कि जो विभवांतर VA है इज ग्रेटर देन VB, VA का विभवांतर VA का जो विभव है वो VB के विभव से बड़ा है। तो अब हम इस पर विभवांतर की बात करेंगे तो इसमें और इसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि जैसे हम लोग डेल्टा T होता था, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों में अंतर T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2, ज्यादा वाले में कम को घटा देते हैं तो वहां पर डेल्टा का मान निकल आता है। उसी प्रकार से हम डेल्टा V भी समझ सकते हैं, यानी कि V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2। जिसका विभव ज्यादा होगा, ज्यादा वाले विभव में कम वाले विभव को घटा देंगे तो उनके बीच में अंतर समझ में आ जाता है। तो वही है यहाँ पर वैद्युत विभवांतर, इसी को बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो ये इसकी साइंटिफिक डिफिनीशन हो गई। और यदि आप इसको विभव में होने वाले अंतर, यानी कि विभव में होने वाले या दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ऐसा भी यदि आप बोल देंगे तो यह गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये विभवांतर समझ में आया। अब इसकी डिफिनीशन हम चित्र के हिसाब से समझते हैं कि चित्र के हिसाब से इसकी डिफिनीशन क्या होगी। तो यदि परीक्षण आवेश
प्लस क्यू नाट, ये जीरो लगा है तो इसको नाट बोल सकते हैं या जीरो बोल सकते हैं, क्यू नाट को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू हो, यानी कि इसको इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में हमको एक कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी समान प्रकृति का आवेश है और इसको प्रतिकर्षित करेगा तो लाने में बल तो देना ही पड़ेगा। तो जब बल लगेगा तो वहां पर कुछ ना कुछ कार्य होगा। तो कार्य W हो तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, VA माइनस VB, यानी कि ज्यादा वाले विभव में कम वाला विभव हम घटा देंगे। तो ये विभवांतर को प्रदर्शित करता है और विभवांतर या विभव का फार्मूला भी एक ही होगा, W/Q0, और इसका मात्रक भी एक ही होता है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। इसकी विमा भी वही होती है जो विभव की विमा होती है और यह भी एक अदिश राशि होती है। तो स्टूडेंट्स, मेरा ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट जरूर करिएगा और इसको अपनी नोटबुक पर नोट करके सभी लोग फेयर कॉपी बनाते रहें और इनको याद करते रहें। समय आने पर मैं टेस्ट भी लूँगा और समय आने पर मैं इनको आपसे एक एक करके पूछूंगा भी। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अब मैं आपसे अपने कल आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए आपको बता दूं कि जिन लोगों ने मेरे अभी तक राहुल परमहंस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो लोग जल्द से जल्द कर दें, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग घर पर ही रह करके पढ़ाई करिए। मैं आप लोगों से आज के लिए अब विदा लेता हूं। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।